अहम खबर यहां शामिल करते हैं। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश सामने आई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और खजाना को समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज इस समरी में दी गई है। अंजुम वहाब हमारे साथ इस हवाले से मौजूद है। जी अंजुम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश की गई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजानों को समरी अरसाल कर दी है और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 33 रुपए 94 पैसे कमी की तजवीज दी गई है। इसके अलावा मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कम करने के लिए लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज भेजी गई है और ये तमाम तजावीज भेज दी गई हैं और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी और 1 मई से इन कीमतों का इतलाक होगा। अब किस हद तक कीमतों में कमी की जाती है, तजावीज तो भेज दी गई हैं। अब हुकूमत ने तय करना है, वज़ीर आज़म ने तय करना है कि अवाम को किस कदर फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बैन अवी मार्केट में तो तेल की कीमतें अमेरिका में तो 0 तक जा चुकी थी और दीगर भी जो ब्रेनेट ऑयल दीगर है वो भी $13 फी बैरल तक छू गई और बाद जगह पर $10 फी बैरल पर भी आई थी। इस सूरत हाल में अवाम को ये सहूलत देना, अब अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत ये सहूलत दे ताकि दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर भी इसका फर्क पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी तो ज़राए आमदरफ्त में भी कम होगी और उसकी वजह से ज़राए जो अशिया खुर्दनोश है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। जी अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें मट्टी का तेल 44 रुपए फी लीटर सस्ता करने की बात की जा रही है, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का जंप और डीजल की कीमत में तकरीबन 33 रुपए का जंप एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अंजुम, आपको क्या लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन काबीना से वजीर आजम का अप्रूवल ले लेगा? नोटिफिकेशन के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन हमेशा जाते हैं और जो भेजे जाते हैं उस पर अमल दरामद तो अभी तक 100% तक नहीं देखा गया है। तो ये तजावीज तो दे दी गई हैं। अब वज़ीर आज़म जिस तरह इस कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्टेट बैंक के जरिए मुलाजमिन को ना निकालने के लिए आजिरों को मुख्तलिफ रीफाइनेंस स्कीमों के लिए कहा गया, अरबों रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए जिसमें 7 प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख अफराद को 12,000 रुपए देने का ऐलान किया गया और दिए भी जा रहे हैं। इस तरह तो वज़ीर आज़म की जानिब से तो बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं। अब ये पैकेज अगर आ जाता है तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि ज़राए आमदरफ्त सस्ते होंगे तो अशिया खुर्दनोश लामहला सस्ती होंगी और इसमें सूबाई हुकूमतों को खास तौर पे प्राइस कंट्रोल करने पड़ेंगे अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। एक बार फिर बताते चले कि 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश सामने आई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और खजाना को समरी इरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज की थी। वजीर खजाना हफीज शेख ने गुज़िश्ता रोज बात करते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया था कि 1 मई से वो पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। माहिर मईशत खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुरम, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे की कमी की तजवीज दी गई है। क्या लगता है आपको कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? देखिए, तजवीज़ मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ओगरा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और वो बेसिकली जो है प्राइसेस मार्केट प्राइसेस को लेती है और हमारे यहाँ कुछ मैकेनिक्स इस तरह से होते हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने की प्राइसेस का एवरेज लिया जाता है, यानी कि 1 से 1.5 महीने की जो प्राइसेस रही होंगी उसका क्या एवरेज बनता है। उस हिसाब से देखें, हमारी भी एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से 24 रुपए जो है वो पेट्रोल में कमी की जा सकती है और 30 रुपए डीजल में की जा सकती है और तकरीबन इसी के अराउंड ओगरा ने भी जो है यही नंबर दिए हैं। 20 रुपए तकरीबन कोई हमें पेट्रोल पे कमी की बात हो रही है और 30 से 35 रुपए के बीच में डीजल पे बात हो रही है। और देखिए, अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको टेकअप करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछली मरतबा भी इसका हाफ जो है पास ऑन किया था और अभी भी लगता ये है कि शायद गवर्नमेंट पूरी पास ऑन ना करे लेकिन एटलीस्ट हाफ भी कर देती है, उससे महंगाई में कमी वाकई होगी। मैं आपको थोड़ा सा नंबर आपसे शेयर करता हूँ कि महंगाई की जो बास्केट है उसके अंदर जो ये पेट्रोल, डीजल और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के जो प्राइसेस जो इम्पैक्ट होती हैं उसका तकरीबन 10% हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अगर
20% जो है डिक्लाइन जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में आता है 20%, तो उसका तकरीबन 2% जो है वो इन्फ्लेशन में कमी होनी चाहिए, यानी कि 10% इन्फ्लेशन है तो 8% पे जानी चाहिए। ये जो कि एक बहुत अच्छी बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो उसमें 2% तक की कमी देखी जा सकती है अगर पेट्रोलियम मसनूआत में 20% कमी हो। आबिद सुलेरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इन सिफारिशात को और क्या लगता है आपको कि इन सिफारिशात की रोशनी में कितनी कमी मुतवक्के है पेट्रोलियम मसनूआत में? ये यकीनी तौर पर प्रेडिक्टेड मूव थी। आज जब आप देखें कि जो अमेरिकन टैक्सेस और बैंक की कीमतें हैं उनमें 20 से 25% जो है इस वक्त कमी आ चुकी है, और तकरीबन यही कमी जो है इस वक्त पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट की जा रही है। ओगरा की जो, और कल हफीज शेख साहब ने एक निजी टीवी चैनल को से गुफ्तगू करते हुए ऑलरेडी इस बात का हिंट दिया है कि 1 मई से पेट्रोलियम की कीमतें जो है उनमें कमी होगी। तो यकीनी तौर पर ओगरा की जो सिफारिश है देखा जा रहा होगा, और मैं समझता हूं कि इस वक्त आवाम को 20 से 25 रुपए लीटर जो है डॉक्टर पेट्रोल और साहब, डीजल। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। आपको क्या लगता है कि अगर जो कमी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में देखी जा रही है उसके बाद बिजली के बिलों में कितना इम्पैक्ट मुतवक्के है? देखिए, अगेन बिजली के जो बिल होंगे उनमें नेपरा जो है वो पूरी बास्केट को देखेगी कि कौन कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है, और उसमें फ्यूल सरचार्जेस एडजस्टमेंट की में रिलीफ जो है वो मिलेगा। और ये कितने % रिलीफ मिलता है ये डिपेंड करता है कि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं उनमें कितनी कमी जो है ये होती है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑलरेडी हमने हल्की फुल्की कोशिश की है, हमने उसको रिलीफ भी दिया है, चलाया भी जा रहा है उसको। 30 to 40% इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है। तो आपको लगता है कि इस वक्त कैपेसिटी है हमारे पास इस ये जो रिलीफ दिया गया है उस रिलीफ को एग्जीक्यूट करने की, उस रिलीफ को एक्सरसाइज करने की? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑलरेडी ये इस बात की तरफ इशारा किया है कि 15 मई से वो जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है उनको काफी सारा रिलैक्स कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट जो है उसको खोल दी जाएगी। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि एक्सपोर्टर हजरात जो है वो अपने ऑर्डर बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जा रहा होगा। तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो यकीनी तौर पे ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि एनर्जी की प्राइसेस यहाँ पे लो हैं, और जो कम्पिटिटिवनेस है इस वक्त पाकिस्तान की मसनूआत की, बांग्लादेश एक मेजर कम्पिटिटर है आपका टेक्सटाइल में। बांग्लादेश में क्योंकि इस वक्त ज्यादा बुरा इम्पैक्ट आया हुआ है, तो यकीनन अगर पाकिस्तान जो है अपनी एक नीचे बड़ा पानी अहम उतार सके- मामला है इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन में 2% तक तो तवक्को की जा सकती है। जैसे खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में 20% कमी हो जाए तो इन्फ्लेशन में 2% कमी हो सकती है। आपको लगता है कि इस मूव के बाद, इन कीमतों में कमी के बाद इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी? ये आ जानी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की वजह से इन्फ्लेशन कम होगी, बल्कि डिमांड जो है इस वक्त ऑलरेडी कर्टेल्ड है, और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में कमी जो है वो मतवक्को है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो अगला नतीजा होगा वो ये होगा कि स्टेट बैंक अपने बेस रेट में मुफ्त कमी कर रहा होगा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में या उससे पहले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ, माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आवाम के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़े रिलीफ की तैयारी